हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे फोकस हमारा ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कंप्लीट सीरीज कंप्लीट लेक्चर चैनल पे प्रोवाइड करा के दी जाती है। जैसे बात करेंगे हमारे एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 1 मैथ्स की सीरीज आपको मिल रही है और पहुंचे हैं यूनिट 1 कंप्लीट होने के बाद यूनिट 3 पे। में पहला पार्ट जो हमारा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहां से हमने 10 to 15 मार्क्स क्लियर किया अपना और शिफ्ट हुए हैं सेकंड पार्ट पे हमारा सर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, और जो कि आपको मिनिमम ये भी टॉपिक 10 to 15 मार्क्स के लिए आता है। और ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर 10 मार्क्स का आपका ये टॉपिक आया मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन तो 15 मार्क्स का आपका सेंट्रल टेंडेंसी आएगा, या फिर 10 मार्क्स का होगा तो 15 का ये हो जाएगा। क्योंकि कंप्लीट यूनिट 3 की जब मैं बात करता हूं, यूनिट 3 आपका ध्यान रखना एनी 4 आउट ऑफ 5 का कॉन्सेप्ट लेके आता है और ये 20 मार्क्स। तो ये ध्यान रखना, ये इतना सिंपल टॉपिक है, इतना सिंपल टॉपिक है कि सिर्फ फॉर्मूले बेस पे है। स्पेशली जब मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो हर एक बच्चे की मैं बात करूं जिनका मैथ्स वीक है, मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलो और ये 20 मार्क्स इजिली मिल जाएगा। मैथ्स में आउट ऑफ का स्कोर करना है तो भी सिंपल सा सजेशन है मेरा, मेरे साथ में प्रैक्टिस करना। क्योंकि पहले वीडियो जो आती है ना, मेरी सबसे पहली जो वीडियो मेरी आती है उसमें कंप्लीट में एक तरीके से बोलूं समरी पार्ट लिख देता हूं भाई क्या क्या आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर्स में पढ़ना है। अब जैसे आपको टॉपिक दिख रहे हैं चार यहाँ पे, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है कि नहीं है? मतलब ये टॉपिक 4 पार्ट में सर डिवाइड हमको दिखेगा। मतलब 4 लेक्चर ही मिलेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है, 4 लेक्चर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने बताया था, जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी क्लास आपको ज्यादा देखने मिलेगी। जैसे अगर मैं बात करूं ये जो आपका टॉपिक है, पहले तो टॉपिक आपकी बात करेंगे रेंज। फॉर्मूला देखो कितना सिंपल सा बोलता है सर, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, बड़े से छोटे को माइनस कर दो, हो गया, रेंज मिल गया मेरा। कैसे क्वेश्चंस आएंगे बाद में बात करेंगे, लेक्चर चालू होगा तो वहां पे बात करेंगे ना। यहाँ पे तो फॉर्मूला हमारा फोकस है कि पहले आपको टॉपिक लिखा दो, फॉर्मूले लिखा दो, जिससे आप एक रिवीजन कर लो, याद कर लो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले। क्लियर है कि नहीं? क्लियर सर। एंड पूछा जाता है रेंज अकेले नहीं पूछेगा, ये साथ में लेके चलता है सर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। बहुत सिंपल है, माइनस प्लस, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। काफी बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं, प्लस ऊपर हो गया माइनस नीचे। एकदम सिंपल ट्रिक है भाई, माइनस प्लस, ध्यान रखना। पहले माइनस, जहां पे भी डेविएशन की बात किया माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट चलेगा, माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट चलेगा, इतना ध्यान में रखना। माइनस ऊपर प्लस नीचे, तो क्या माइनस सर? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम प्लस मिनिमम, ये फॉर्मूला याद रखना। मैक्सिमम मिनिमम माइनस लगा देना, मैक्सिमम मिनिमम माइनस और नीचे आ जाएगा प्लस। क्लियर है? बिल्कुल सर। सेकेंड टॉपिक आपका क्वार्टाइल डेविएशन, इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में आने में चांसेस इसके। अगर बात करोगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है वो भी बताएंगे लास्ट तक, पहले आप कॉन्सेप्ट देखो। क्लियर है कि नहीं? क्वार्टाइल डेविएशन बहुत सिंपल सा, ध्यान रखना। क्वार्टाइल डेविएशन की जब बात करते हैं इसका मतलब सर मुझे क्वार्टाइल आना ही आना चाहिए। और क्वार्टाइल आपने कहां पे सीखा? इसके जस्ट प्रीवियस वाले यूनिट में पहले पार्ट में सीखा, मींस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पूछा। अगर मैं आपसे पूछूं क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला याद है, क्वार्टाइल 2 का याद है, क्वार्टाइल 3 का याद है, 2 का नहीं याद भी रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि फॉर्मूला बोलते हैं सर क्वार्टाइल 3 माइनस 1, 2 की बात ही नहीं कर रहे हैं। क्वार्टाइल 1/3 में अगर मैं पूछूं आपका डिफरेंस क्या था, सिर्फ डिफरेंस अगर याद होगा तो मुझे 100% गारंटी है कि उस बच्चे को फॉर्मूला याद होगा। तो कुछ बच्चों को याद होगा सर n अपॉन कितना था सर? 4 था। क्वार्टाइल 3 में कितना था? 3 लग जाएगा, 3 है तो 3 n अपॉन 4 हो जाएगा। अगर इतना हिंट अगर बच्चों को समझा तो इसका मतलब है क्वार्टाइल्स की कहानी पढ़ के आए हो। और ये भी चीज है कि अगर आपने क्वार्टाइल नहीं पढ़ा है अच्छे तरीके से ना, तो क्वार्टाइल 3 कैसे फाइंड आउट कर पाओगे, क्वार्टाइल 1 कैसे फाइंड आउट कर पाओगे, तो वैल्यू पुटअप कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसके लिए ध्यान रखना, क्वार्टाइल क्लियर होना इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वार्टाइल कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ। फॉर्मूला बहुत सिंपल बोलता है सर क्वार्टाइल 3 माइनस 1 अपॉन 2, क्वार्टाइल डेविएशन अगर पूछा तो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अकेले ही पूछे, साथ में एक और चीज को लेके चलते हैं सर, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो मैंने बोला ऊपर माइनस नीचे प्लस, क्वार्टाइल 3 माइनस 1, क्वार्टाइल 3 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, याद रख लेना।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल गया सर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, तीनों से पूछेगा। इसका मतलब ये है सर मीन हमको आना चाहिए, मीडियन हमको आना चाहिए, मोड हमको आना चाहिए। अब जिस बच्चे को मेन, मीडियन, मोड नहीं समझेगा तो ये तो 100% लिख लो भाई, नहीं समझ में आएगा टॉपिक। क्यों नहीं? क्योंकि आपका जब मेन का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो कैसे समझेगा? क्योंकि ये टॉपिक बोलता है मेन डेविएशन फ्रॉम मेन की बात करता है। तो मेन का कॉन्सेप्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जस्ट प्रीवियस यूनिट के पहले पार्ट में पढ़ के आओ, क्योंकि यूनिट थर्ड ये भी है, यूनिट थर्ड वो भी है। वो पहला हमारा चैप्टर था उसमें, और ये सेकेंड चैप्टर है। यूनिट थर्ड में कितने पार्ट? ये चैप्टर 2, पहला पढ़ के आओ तो सेकंड में देखो कितना बेनिफिट मिल रहा है। 2 टॉपिक का लिंक हमारे पहले यूनिट से, तो इसका मतलब वो क्लियर करो। तो ये तो 2 टॉपिक तो हमारे सर वैसे ही कवर हो गए। फॉर्मूला ध्यान में रखना है, सबमिशन, और ये चीज है ना, इसको बोलते हैं मोड। ये जो ब्रैकेट आपको ऐसा दिख रहा है, ब्रैकेट सॉरी बोल रहा हूँ, लाइन 2 दिख रही है आपको, ये 2 स्ट्रेट लाइन दिख रही है, उसके अंदर जो चीज लिखा है लाइन को यहाँ पे मोड बोला जाता है। अब ये वो वाला मोड नहीं है जो आप समझ रहे हो फॉर्मूले का, नहीं, ये मोड है। पढ़ा जाएगा एक्स मोड एक्स माइनस मीन अपॉन में एन। तो मतलब सिंपल फॉर्मूला भी देखो, सिंपल सा करना भाई। मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन बोला तो मीडियन करो, मीन हटाओ मीडियन करो, मोड पूछा तो मोड कर दो। क्लियर कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है, नोट डाउन साथ में करते हुए चलो। और फॉर्मूला ध्यान रखना कि इसीलिए मैं पहले लिखा देता हूँ, कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा देता हूँ भाई कि ये तो आपका अकाउंट्स है नहीं कि कॉन्सेप्ट समझोगे सर इसका मतलब क्या होता है, किधर यूज होता है। कॉमर्स वाले बच्चों को मैथमेटिक्स का बहुत यूज नहीं है कहीं भी। आपका काम है कि बस मैथ्स को पास करके साइड करो। नॉलेज लेना है तो अकाउंट्स की लो, इकोनॉमिक्स की लो, कॉमर्स की लो, रिमेनिंग जो सब्जेक्ट बच रहे भाई जो आपके काम के हैं, आगे चल के प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाले, उनकी बात करो। इसमें सर एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करके निकलना है कि, या फिर केटी वाले बच्चे सोचेंगे सर केटी से बच के निकलना है बस, इसका यूज़ कहाँ करना वो हमें नहीं सीखने वाले, ये तो साइंस वाले सीखेंगे। वैसे बेसिक चीज यूज़ आपको दिखेगी, बट वो समझाने जाएंगे तो लेक्चर बोरिंग सा लगेगा और सर काफ़ी डीप में जाके बेनिफिट नहीं है। जितना काम का मुझे लगता है कॉमर्स वाले के लिए ये मैथ्स का पार्ट है, उतने ही सीधे बात करता हूँ। और सेकंड चीज़ ये भी एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्लास आने वाली क्लास कैसे मिलने वाली है, मतलब कितने पार्ट है, जिससे बच्चे अगर कहीं भी नोट डाउन करते तो उनको याद रहते सर ने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीज़ लिखाई है। या फिर कॉलेज में अगर पहले से पढ़ के रखे हैं, आई होप काफ़ी बच्चे पहले से ही पढ़ के रखे होंगे, तो उनको भी एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कॉलेज में कोई पार्ट छूटा, मतलब नहीं सर ने कराया, या फिर ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई पार्ट छोड़ के रख दिया है जो कि आपके कॉलेज में कराया गया होगा या फिर क्लास में जहां पे भी आप जाते हो। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसा कुछ रहता तो नीचे कमेंट में ऐड किया करो। जैसे अगर बात करूं नेक्स्ट पार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो मैं बोलता हूं कि 95% ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये निकल के आता है मेरे हिसाब से। इसका मैं बोलूंगा पूरे टॉपिक में भाई 95% मैं इसको दूंगा, 95% आपका ये है। उसके बाद सेकंड पे मैं इसको रखूंगा, सेकंड पे इसको रखूंगा, थर्ड पे ये रेंज। आज तो मुंबई यूनिवर्सिटी के किसी भी पेपर में मैंने रेंज का कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं है, क्वेश्चन बना है। अब कॉलेज के टीचर सेटअप कर रहे तो भाई पूछ सकते हैं, बट मुझे लगता है ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और मैंने भी बता दिया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो प्रैक्टिस ध्यान रखना, माइंड में क्लिक रखना कि वो जो मैंने इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट किया या फिर इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तो उस पर आपका फोकस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। लेक्चर्स तो सब करा के दूंगा, बट फोकस आपको स्पेशली उस टॉपिक पे आपका ज़्यादा होना चाहिए। स्टैंडर्ड एविएशन की कहानी ध्यान रखना, स्टैंडर्ड एविएशन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा अगर प्रॉपर नहीं बनता, क्योंकि ये थोड़ा सा आप बुक में देखोगे कुछ अलग दिखता है मेरा, मैं 6 थोड़ा सा बैंड कर देता हूँ, ऐसा बनाता हूँ। देखो 6 अपना कैसा बनता है ये, तो मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर मेरे से नहीं बनता, तो मैं यहाँ ये प्रॉपर अभी बना है, ये आपका स्टैंडर्ड है, ऐसा दिखता है स्टैंडर्ड। 6 को थोड़ा सा भाई स्ट्रेट ऐसा ना करके ऐसा दिखा दो, ठीक है कि नहीं। स्टैंडर्ड का फॉर्मूला सर अंडर रूट समीशन fi(xi) का स्क्वायर अपॉन में n माइनस x बार का स्क्वायर। फॉर्मूला याद रख लेना, फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार मेंशन हो रहा है। समीशन fi(xi) का स्क्वायर अपॉन में n माइनस x बार का स्क्वायर। एंड इसी के साथ कभी कभी क्वेश्चन में ऐड होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, पूछते हैं, ध्यान रखना ये इसी के साथ ऐड होगा, अकेले ऐसा नहीं पूछा जाता, इसी के साथ ऐड होते हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब जो आपका ये आंसर आया रहेगा उसकी बात कर रहे हैं, अपॉन में x बार आपको ऑलरेडी फाइंड आउट क्वेश्चन में ऊपर करोगे, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो आपको मिलेगा सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता क्वेश्चन जूम करने की रिक्वायरमेंट है, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मेरा सजेशन जैसे मैं बार बार मेंशन करता हूं कि आप लोग इसको साथ में मेरे नोट करते रहा करो।
कोई भी यूनिट जब मेरे साथ प्रैक्टिस स्पेशली मैथ्स की करते हो तो साथ में नोट करोगे तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको देखने मिलेगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चों को एक आइडिया चल गया होगा, उन्होंने प्रॉपर नोट कर लिया होगा क्या क्या टॉपिक्स हैं, कितने नंबर का ये टॉपिक आएगा सर, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब जो भी बच्चों के मन में थोड़ा मुझे लगता है डाउट रहेगा इंट्रोडक्शन पार्ट में वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे के लेक्चर्स हर एक बच्चे को पता है सर किस तरीके से मिलेगा। पहला लेक्चर आपको देखने मिलेगा रेंज को लेके, कम से कम एक लेक्चर, और अगर मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को डाउट क्रिएट हो सकता है तो 2 क्लास, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ, नंबर ऑफ लेक्चर्स स्पेशली देखता हूँ, तो मुझे लगता है मैं एवरेज बच्चों का थोड़ा सा सोच के चलता हूँ कि कितने लेक्चर्स में वो टॉपिक को समझ जाएंगे, उनके माइंड में फिट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं लेक्चर्स रखता हूँ। टॉपर्स वालों के लिए तो एक लेक्चर इनफ हो गया हर एक क्लास का, बट मेरा सजेशन रहता है भाई जो इंपॉर्टेंट है फोकस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, इनकेस कुछ डिफरेंट ना आ जाए, डिफरेंट आ जाए तो भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप कर लो। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है मतलब वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है ना, तो वीडियो का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, मीन्स कॉलेज वाले, क्लास वाले, जहां भी है आपके फ्रेंड सर्कल, उनको शेयर करो। ओनली कॉमर्स सेक्शन, कॉमर्स की जब बात होती है तो हमारे बीकॉम क्लास, बैफ, बीबीआई, बीएफएम, बीए जो भी है, मतलब कंप्लीट डिग्री, मास्टर डिग्री या फिर जो भी है, सबको चैनल का लिंक शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले इस चैनल पे जुड़ते रहें और उनको इस चैनल के थ्रू ना बहुत सारा बेनिफिट्स उनको भी मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे, हमारे टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेंज कॉन्सेप्ट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।